डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आइए आज कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीन पर है, इंग्लिश ईयर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है और कोर्स का टाइटल है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये पेपर फर्स्ट है, ध्यान इस पर दीजिएगा। और इसकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हमने बहुत सी चीज़ों को सीख लिया है, जान लिया है। जैसे हमने इपिक को जान लिया है, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को जान लिया है। आज हम कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि ड्रामा कहते किसके हैं। ड्रामा वो साहित्य है जिसे मंच पर प्रदर्शन करने के लिए लिखा जाता है। ड्रामा की बहुत सी डिफिनेशन है जिसे आप देखा जा सकता है। लंबी डिटेल में जाइएगा तो बहुत कुछ मिलेगा और मेरे वीडियोस में भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इस पे इंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, इसका नाम है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। वर्ड्स आ रहे हैं इसमें। सबसे पहले जो वर्ड है वो आपको मिलेगा। पैराबेसिस आएगा, हैमर्शिया आता है, हेरिपेशिया आता है, एनागोरिस आता है, कथारसिस आता है, मैसन आता है, एगन आता है, याम्बिक ट्राइमीटर आता है, स्टेसिमन आता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके आपको अलग अलग मीनिंग जानना होगा। पैराबेसिस के माने होता है कथारसिस, जिसे कोरस कहा जाता है। सॉरी, कथारसिस नहीं, कोरस कहा जाता है, जो एड्रेस टू द ऑडियंस। पैराबेसिस जो है ऑडियंस को एड्रेस करता है। ये ओल्ड कॉमेडी का वर्ड है। और हैमर्शिया है जो ट्रेजिक एरर को बताता है और मिस्टेक को बताता है। ऑफन मिस्टेक जो है मिस ट्रांसलेटेड एज द फ्लॉ, जिसको फ्लॉ कहा जाता है, ये हैमर्शिया है। मिस ट्रांसलेटेड जिसको कहा जाता है फ्लॉ, ये एक अलग चीज है। ये हैमर्शिया ट्रेजिक एरर और मिस्टेक होता है। दूसरी चीज है पेरिपेशिया। पेरिपेशिया जो है रिवर्सल है, या जो इसे कहा जाता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, इसको कहा जाता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, जिसका जो मतलब कि भाग्य का उलट पलट होना। फॉर्चून के मान होता है भाग्य जिसका उलट पलट होना। और फिर उसके बाद एनाग्नोरिसिस होता है। इस एनाग्नोरिसिस के माने होता है रिकॉग्निशन नॉलेज, यानी कि नॉलेज को प्राप्त करना। रिकॉग्निट माने प्राप्त करना, नॉलेज या गेन करना होता है। इसमें रिकॉग्निशन और नॉलेज गेन, इसमें जो है किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, या नॉलेज को प्राप्त किया जाता है। ये चीजें इसमें आती हैं। कथारसिस में आता है प्यूरिगेशन ऑफ पिटी एंड फियर। इसमें जो है पिटी और फियर को का शुद्धिकरण होता है, इसको शुद्ध किया जाता है। आता है इसको स्टेज मशीनरी कहा जाता है, प्लेटफॉर्म फॉर रिवीलिंग इंटीरियर सीन्स आता है, जिसमें इंटीरियर सीन्स होती हैं। देखिए, मैकन के माने होता है, मैकन एक शब्द का सॉरी यही बता रहा था, हाँ, मैकन एक जो शब्द है जिसके को कई तरीके से समझा जाता है। इसके दो जो है बेसिक चीजों में इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे थिएटर में प्रयुक्त प्राचीन यूनानी एक क्रेन होती थी, जिससे जो है आज जो आप हम क्रेन देखते हैं, आज भी हम एक्टर को फिल्मों में उड़ते हुए देखते हैं, तो क्रेन के माध्यम से एक सिस्टम से उनको उड़ाया जाता था। उसी सिस्टम को मैकन कहा जाता था। मैकन कहा जाता था, या एक ही क्लेमा कहा जाता था, एक ही क्लेमा इसे कहा जाता था, और उसी से उनको उड़ाया जाता था, ठीक ना, जिसे मशीन होती थी। फिर उसके बाद एगन आता है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट आता है, और डिबेट इन कॉमेडी आता है। यानी कि जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, जो बातचीत होती थी या जो डिबेट होता था, बहस होती थी, उसको दिखाया जाता था इसमें। इयाम्बिक ट्राइमीटर है, ये प्रिंसिपल ऑफ मीटर फॉर स्पोकन डायलॉग। स्पोकन डायलॉग के लिए जो एक मीटर का प्रयोग किया जाता है पोएम में। ये आपको मीटर अभी आपने पढ़ा नहीं है, होगा संभवतः, क्योंकि ये आपके सेकेंड पेपर में है। जो मीटर है, फीट है, उसको मैं सेकेंड वाले पेपर में मैं पढ़ाऊंगा। अभी सेकेंड पेपर अभी शुरू नहीं होने वाला है, तो इसमें इसको जान लीजिए। फिर उसके बाद स्टेसिमा होता है, इसके माने होता है कोरल ओड बिटवीन एपिसोड। ये कुछ वर्ड्स थे जिसको मैंने आपको पहले बता दिया। आइए जैसा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि
जो ये ट्रेजिडी है, अर्थात ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा है, कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा के बारे में ज़्यादा हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल ड्रामा बिगेन इन एंशिएंट ग्रीस अराउंड द 15th सेंचुरी बीसी। क्लासिकल ड्रामा 15th सेंचुरी बीसी में ग्रीक में शुरू हुआ था एंड बिकम द फाउंडेशन ऑफ द वेस्टर्न ड्रामेटिक ट्रेडिशन, और ये फिर जो है वेस्टर्न ड्रामेटिक ट्रेडिशन की एक फाउंडेशन बन गया था, एक बुनियाद बन गया था। अर्थात इसी के आधार पर सभी लोग जो आगे के ड्रामाज लिखे गए इसी को बुनियाद बना के लिखे गए थे, इसी के आधार पर लिखे गए थे। टू मेजर टाइप्स ऑफ प्लेज इवॉल्व, इसमें दो तरीके के जो प्ले मिलते हैं, जैसे होता है ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो ट्रेजिडी और कॉमेडी दो तरीके के मुख्य प्लेज हुआ करते थे उस जमाने में। बोथ ओरिजिनेटेड इन रिलीजियस फेस्टिवल, और ये दोनों जो थे रिलीजियस फेस्टिवल में इसको के लिए बनाया गया था। इसको कहता ओरिजिनेटेड के माने उत्पन्न किए गए थे, ओरिजिनल के माने हम लोग समझते हैं शुद्ध, यहाँ पे है ओरिजिनेटेड माने बनाए गए थे, अर्थात इनकी शुद्धता वहीं से शुरू होती है। रिलीजियस फेस्टिवल डेडिकेटेड टू डायोनिसिस, ये एक डेडिकेटेड समर्पित था टू द डायोनिसिस। डायोनिसिस एक देवता है, द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी। देवता जो है ये गॉड है, देवता है, वाइन एंड फर्टिलिटी की ये देवता है। ये दो चीजें उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वाइन जो शराब थी उस समय इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, और शराब के साथ फिर उसके बाद जो है फर्टिलिटी को महत्वपूर्ण माना जाता था। तो इन्हीं को डायनासोर्स को जो है गॉड हैं ये, और इन्हीं को उनको खुश करने के लिए, इन दो चीजों को प्राप्त करने के लिए इन्हें खुश किया जाता था। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वाइल ट्रेजिडी डील्स विद द ह्यूमन सफरिंग, डाउनफॉल एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे यहाँ पे डिटेल बात नहीं किया हूं, आगे आएगा, थोड़ा सा देखिएगा। बस इतना माइंड में रखिए कि लंबा लिखना होता है, लंबा समझना होता है, तो उसको कंसाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए बहुत बार बहुत सी चीज़ों को हाइड करना पड़ता है। हर चीज़ का एक ड्रॉबैक होता है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ हो उसका एक ड्रॉबैक होता है। तो जब हम YouTube पर आते हैं तो YouTube के लिए जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उस पर ये चाहते हैं कि उसको थोड़ा शॉर्ट किया जाए। तो क्लासिकल ड्रामा को सबसे पहले वाइल ट्रेजिडी डील्स विद ह्यूमन सफरिंग, डाउनफॉल एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें दो तीन चीजें आते हैं, ह्यूमन सफरिंग आता है, उसका डाउनफॉल आता है, और मॉरल नैतिक कॉन्फ्लिक्ट आता है। जबकि कॉमेडी एक्सप्लोर्स ह्यूमन फुलीज, लाफ्टर एंड सोशल करेक्शन। जबकि कॉमेडी जो है ना एक्सप्लोर, शो करती है, दिखाती है, क्या चीज शो करती है, क्या चीज दिखाती है, ये शो करती है, दिखाती है किस चीज को, ह्यूमन फुलीज, आदमी की मूर्खता को, लाफ्टर, हंसी को, एंड सोशल करेक्शन, और सामाजिक करेक्शन को दिखाती है। देखिए हर लोगों को हर बात कहने का, और देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रेजिडी जो थी वो समाज में बुराई फैला रही थी, उसका समाज की बुराइयों को समाप्त करने का एक अलग तरीका था, और कॉमेडी का एक अलग तरीका था। दोनों के उद्देश्य एक ही होते हैं। जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितने भी हम नावल पढ़ते हैं, चाहे शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें एक उद्देश्य होता है समाज को अच्छा बनाना, और उसमें समाज के जो बुरे लोग होते हैं उनको या तो पनिशमेंट दे करके उनको बताया जाता है कि देखिए अगर गलत करोगे तो इस तरीके का पनिशमेंट मिलेगा, और जो है अच्छाई करोगे तो आपको इस प्रकार से रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसी तरीके से कॉमेडी में जो होता है वो ये दिखाया जाता है हंसा करके, लोगों के ऊपर कमेंट करके कि देखिए आप बुरे हैं, आपके ऊपर जो है कटाक्ष किया जाता है, लोगों की बुराइयों पे कटाक्ष किया जाता है ताकि लोग के अंदर सुधार पैदा हो। लेकिन यहाँ थे ये मनुष्य सुधरने वाला नहीं, चाहे जो भी कर लिया जाए। तो इसमें ये आता है, टुगेदर दे एक्सप्रेस द डुअल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये इस कुल मिलाकर के, टुगेदर माने साथ साथ या कुल मिलाकर के, दे एक्सप्रेस द डुअल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान के, मनुष्य के, ह्यूमन जीवन के, मानव जीवन के दो नेचर को प्रस्तुत करते हैं, पेन एंड जॉय, डिस्पेयर एंड होप।
पेन और जॉय, दो चीजों को किया जाता है, पेन को बताया जाता है और जॉय को बताया जाता है। यानी कि आदमी तकलीफ में है या आनंद में है, डिस्पेयर एंड होप के बारे में बात की जाती है। ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं इंसान के अंदर, एक तकलीफ होती है, एक जॉय होता है। तो इन्हीं दो चीजों को इन दो ड्रामास के माध्यम से शो किया जाता है, इन दो प्लेस के माध्यम से शो किया जाता है। अब थोड़ा सा बात आती है ओरिजिन एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी, इसका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या था। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम हिंदी में कहेंगे कि इसकी उत्पत्ति और धार्मिक पृष्ठभूमि क्या थी, तो इस पे बात होती है। मैं हिंदी इसमें कभी कभी लिखता हूं, कभी कभी नहीं लिखता हूं। तो इसका ये होता है। आगे देखिए, इसमें कहता है ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रैगोस, गोट एंड ओड। कहता है कि देखिए ट्रैगोस से ये शब्द लिया गया है, कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक शब्द से आया है ट्रैगोस से, जिसका माने होता है गोट एंड सॉन्ग। ओड, ओड माने सॉन्ग, है ना, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड आया है। तो जैसे गोट सॉन्ग अर्थात मीनिंग हुई गोट सॉन्ग, पॉसिबली लिंक टू रिचुअल सैक्रिफाइसेस। ये जो था एक धार्मिक जो है सैक्रिफाइस से जुड़े हुए थे। तो ये दो वर्ड थे, गोट सॉन्ग जिसको कहा जाता था, ये दो जो है सैक्रिफाइस जो था, रिचुअल सैक्रिफाइस है, जो बलि दी जाती थी या कुर्बानी दी जाती थी, उन्हीं से ये सॉन्ग जुड़े हुए होते थे। ये ट्रेजेडी जुड़ी हुई होती थी। कॉमेडी कम्स फ्रॉम द कोमोस, रिवील्स एंड ओड, सॉन्ग मीनिंग सॉन्ग ऑफ रिवेलरी, सॉन्ग ऑफ रिवेलरी। सॉन्ग रिवेलरी के माने यहां पर है उत्सव या जोश। देखिए उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब कोई आनंद की बात आती थी तो लोग मद्यपान क्या करते था, शराब पीते थे। जैसा कि उसमें जो गॉड है वो भी शराब का देवता है, शराब के देवता को ही खुश करने के लिए यह सॉन्ग गाया जाता था। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज आती है। तो दो चीजें आ गई, सॉन्ग ऑफ रिवेलरी, रिवेलरी माने उत्सव या जोश, और दूसरा जो था डिस्पेयर एंड होप दिखाया, सैक्रिफाइस आता था, रिचुअल सैक्रिफाइस। अब जैसे देखिए ट्रेजेडी रिवील इवॉल्व फ्रॉम द सोलोमन रिलीजियस चैंट्स। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रेजेडी इवॉल्व, ये जो शामिल होती है फ्रॉम सोलोमन। एक ऐसा व्यक्ति जो अति गंभीर होता है, अति गंभीर व्यक्ति के बारे में रिलीजियस चैंट्स, उसमें रिलीजियस चैंट होता था, धार्मिक जो है सॉन्ग होता था। वाइल कॉमेडी ग्रीव आउट, इसमें आगे देखिएगा, वाइल कॉमेडी ग्रीव आउट ऑफ फेस्टिव प्रोसेशन फुल ऑफ जोक्स एंड लॉफ्टर। जबकि जो कॉमेडी जो थी वो उत्पन्न हुई थी फेस्टिव प्रोसेशन, एक ऐसा प्रोसेशन, एक ऐसा जस्ट फुल ऑफ जोक्स एंड लॉफ्टर, जिसमें जोक्स एंड लॉफ्टर को डाला जाता था। कॉमेडी में एक ऐसा वर्ड, ऐसे सिस्टम डाला जाता था, या यूं कह लीजिए कॉमेडी की जो थीम इस प्रकार से लिखी जाती थी, जो फुल ऑफ जोक्स हो और लाफ्टर, हंसी मजाक से भरी हुई हो, सीधे सीधे जानिए। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे 10 इस प्रकार से बोथ वेयर बॉर्न फॉर द वर्शिप ऑफ डायonysus बट रिफ्लेक्टेड अपोजिट मूड्स। तो लेकिन जो है ये क्या करती है, अपोजिट मूड प्रस्तुत करती है। सोलोमन्स डिवोशन वर्सेस जॉयफुल सेलिब्रेशन, ये दो चीजें आती है, अपोजिट मूड रहता है। सोलोमन एक व्यक्ति जो आदमी है, सोलोमन डिवोशन उसके डिवोट कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद दूसरे जॉयफुल सेलिब्रेशन, इसमें जॉयफुल सेलिब्रेट किया जाता था, आनंद किया जाता था। दोनों चीजें हैं, दोनों के मूड अलग अलग है, और लेकिन दोनों का मैटर एक ही होता था, दोनों का उद्देश्य एक होता था कि हम जो है डायonysus को खुश करें, डायonysus के लिए ही दोनों काम किए जाते थे। चाहे ट्रेजेडी हो चाहे कॉमेडी हो, दोनों जो उस जमाने में लिखा जाता था वो डायonysus के ही परिप्रेक्ष में लिखा जाता था, पृष्ठभूमि में डायonysus को रखा जाता था, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है नेचर एंड पर्पस ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का क्या नेचर होता है और क्या उसका उद्देश्य होता है, इसको आप अगर आप देखेंगे, इसका क्या पर्पस है और क्या इसका उद्देश्य, इस पे देखेंगे। स्वभाव और उद्देश्य इसकी हिंदी में जान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, देखिए अरिस्टोटल
आते हैं अरिस्टोटल पर, मेरा एक वीडियो है, जैसा देखिएगा उसको। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस and the complete arousing pity and fear and leading to the catharsis of the emotion। मैंने आपको पहले ही catharsis के माने बता दिया है कि ये होता क्या है, कि द ट्रेजेडी होती क्या है, इमिटेशन ऑफ एन एक्शन होती है। ये एक्शन का एक इमिटेशन किया जाता है, एक नकल की जाती है जो सीरियस होता है और एंड कंप्लीट, सीरियस एंड कंप्लीट, ये जो है सीरियस और कंप्लीट होता है। एराउजिंग पिटी, सीरियस होता है और पूर्ण रूपेण जो है एराउजिंग पिटी, ये दया को और जो है एंड फियर को उठाता है, हमदर्दी और भय को क्रिएट करता है। एंड लीडिंग टू द कथारसिस सच इमोशन, और कथारसिस की तरफ लेके चला जाता है। आपको मैंने कथारसिस की स्पेलिंग ये कहा था शुद्धिकरण की तरफ, कि ये शुद्धिकरण की तरफ लेके जाता है, आदमी को शुद्ध बनाता है। क्यों, जो है इसका जो स्वभाव होता है, मैंने पहले बताया आपको कि ट्रेजेडी या कॉमेडी का एक तात्पर्य ये होता है कि हम इंसान का शुद्धिकरण करें, इंसान के अंदर जो बुराइयां हैं उसको समाप्त किया जाए। मैंने उसमें एक लाइन ये भी जोड़ दिया था कि चाहे कितना भी तब से प्रयास हो रहा है, 20 ईसा पूर्व 500 पहले से प्रयास किया जा रहा है, यानी 7500 साल पहले और 2000 साल इधर, तो तब से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज तक मनुष्य सुधरा नहीं। वो अपने आप में ही ये रहता है, वो अपने अहंग में रहता है। उसको जब पावर मिलता है तो वो अहंकारी बन जाता है और अहंकार में डूबा रहता है, वो कभी सुधरा नहीं है। हालांकि कथारसिस के अर्थात ये होता है कि शुद्धिकरण, लेकिन शुद्धिकरण किसी का हुआ नहीं आज तक। अगर शुद्धिकरण होता रहता तो आज दुनिया का नक्शा ही अलग होता, इतने एटम बम और ये वो हमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन सब लोगों को अपना पावर दिखाना है, उसे आड़ से डंडा दिखाना है कि मेरे पास है, संभल के रहना, चला दूंगा। हालांकि अभी तक एक ही बार हिरोशिमा और नागासाकी पर उसका प्रयोग किया गया है। खुदा न करे कि कभी प्रयोग हो किसी भी देश पर, क्योंकि जहां पे भी जंग होती है वहां तबाही होती है, उसका कोई अच्छी चीज नहीं हाथ प्राप्त होती है जंग से। तो आइए जंग से हमेशा बचते रहिए। तो इसी की बात करता है कि ये फेयर करता है एंड लीडिंग टू द कथारसिस, शुद्धिकरण की पास लेके जाता आप सच इमोशंस, ऐसे इमोशन में। तो एक इमोशन के साथ ये लेके जाता है। इट प्रेजेंट्स द डाउनफॉल ऑफ अ नोबेल हीरो, और ये शो करती है डाउनफॉल ऑफ द नोबेल हीरो थ्रू हिज ओन एरर। इसमें जो एक चीज ये होती है कि एक नोबेल आदमी होता है, वो उसकी कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, और उसी मिस्टेक उसी गलती के कारण वो डाउनफॉल में चला जाता है। ये जान लीजिए कि दुनिया का कितना ही शानदार आदमी हो, अगर वो कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, तो उस गलती पर उसको जो है नीचे जाना ही है। ये चीज इसमें दिखाई जाती है कि अगर आप नोबेल हैं, अगर आप उच्च स्थान पर हैं, अगर आप उच्च पद पर हैं, तो हमेशा आपको ये ध्यान देना होगा कि आपसे गलतियां ना हो। लेकिन उच्च स्थान पे पहुंचा हुआ आदमी ही गलतियां करता है और फिर उसका डाउनफॉल होता है। तो वही वो कह रहा है कि वो डाउनफॉल हो जाता है उसका, यही इसमें शो किया जाता है। ऑफ अ नोबेल हीरो थ्रू हिज ओन एरर, हैमर्शिया, अपनी गलती से वो खुद चला जाता है। एंड फेट, मोएरा, अपनी भाग्य से वो पतन की तरफ चला जाता है। ये जान दीजिए मोएरा का अर्थ भाग्य या नीति से होता है। हो सकता है बहुत से इसके माने हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में मोएरा ये जो शब्द आया था का अर्थ जो है भाग्य से है। द ऑडियंस फील्स पिटी, द ऑडियंस फील्स पिटी फॉर द हीरो सफरिंग। जो हीरो जो होता है, जब उसके साथ बुरा होता है, कुछ गलत होता है, तो उसकी सफरिंग से आदमी को उसके ऊपर दया आती है, ये एक चीज आती है। एंड फियर फॉर देयर ओन वेलनरेबिलिटी, और उनकी अपनी जो है कमजोरी, अपनी संवेदनशीलता पर जो है भय होता है कि यार इस कमजोरी की वजह से, इस खराबी की वजह से इसका डाउनफॉल हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे अंदर भी ये कमी है और मेरा भी डाउनफॉल हो जाए। यही शुद्धिकरण होता था, उसके अंदर फियर पैदा की जाती थी। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करेंगे, नोबेल एंड सीरियस थीम होती है इसकी।
नेक्स्ट आता है ट्रेजिक हीरो विद अ फैटल फ्लॉ होता है, उसके अंदर ट्रेजिक हीरो होता है और उसके अंदर कोई फैटल फ्लॉ होता है, प्राणघातक दोष होता है। मोरल कॉन्फ्लिक्ट एंड डेस्टिनी आता है, इसमें मोरल कॉन्फ्लिक्ट एंड डेस्टिनी आता है, उसके अंदर कोई नैतिक जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है और उसका फिर भाग्य होता है। फिर कथारसिस आती है, कथारसिस के माने इमोशनल प्योरिफिकेशन होता है। इनविटेबल आता है, डाउनफॉल आता है, इनविटेबल डाउनफॉल अर्थात जो है अवश्य भावी डाउनफॉल आता है कि अगर आपके पास कोई मिस्टेक है तो आपका डाउनफॉल मस्ट है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें आता है सोफोक्लेस ओडिपस रेक्स है, ओडिपस प्राइड एंड इग्नोरेंस लीड हिम टू फुलफिल ए डेटफुल प्रोफेसी। ये जो इसमें जो सबसे पहले ये आता है कि ओडिपस जो था, ओडिपस प्राइड एंड इग्नोरेंस जो है लीड हिम, उसका घमंड और इग्नोरेंस उसे कहां लेके जाता है, लीड हिम टू फुलफिल ए डेडफुल। डेडफुल के माने होता है भयानक, और क्या था, प्रोफेसी भविष्यवाणी की तरफ लेके चला जाता है, भयानक भविष्यवाणी की तरफ लेके चला जाता है। और कहता है किलिंग हिज फादर एंड मैरिंग हिज मदर, वो उसको एक मतलब कि डेडफुल प्रोफेसी की तरफ चला जाता है कि वो अपने पिता का कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, ये उसके अंदर आता है। हिज फॉल इवोक्स पिटी एंड फियर, उसका जो फॉल जो होता है ना, इवोक्स जगाता है पिटी एंड फियर, दया और जो है भय जगाता है, अचीविंग कथारसिस, और यही चीज कथारसिस को मतलब कि एडॉप्ट करता है, प्राप्त करता है। अगर हम नेचर की बात करते हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉमेडी की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे बात आ रही है कि नेचर और पर्पस क्या है कॉमेडी का। तो सबसे पहले कॉमेडी डील्स विद द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, कॉमेडी जो है डील विद, ऊपर हमने ट्रेजेडी के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉमेडी देख लेते हैं। कॉमेडी डील्स विद द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ये जीवन के कुछ हल्के फुल्के पक्ष को शो करती है, जीवन में इंसान के जो कुछ हल्का हल्का पक्ष होता है उसी को ये शो करती है। इट करेक्ट सोशल फुलीज, ये समाज की मूर्खता को करेक्ट करती है, हालांकि आज तक कर नहीं पाई है। थ्रो लाफ्टर, व्यंग के अनुसार लोगों के ऊपर हंसी का पात्र उन्हें बना करके उनकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इट्स कैरेक्टर्स आर ऑर्डिनरी पीपुल, इसके जो कैरेक्टर जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, जबकि ट्रेजेडी के जो होते थे वो नोबेल हुआ करते थे, आपने ऊपर अभी पढ़ा है। एंड द सिचुएशंस ऑफ एन एंड एंजॉय, और इसकी जो सिचुएशन होती थी वो आखिरी में जो है आनंद के साथ समाप्त होती थी। उसमें जो होता था मैरिज होता था या रिकंसिलेशन होता था, मैरिज हो या रिकंसिलेशन हो, अर्थात ये जान लीजिए कि इसमें मैरिज होती थी या फिर उसके बाद रिकंसिलेशन, कोई चीज पे पछतावा होता था और हम उसको जो है फिर स्वीकार कर लेते थे कि यहाँ ये हमसे गलती हो गई है। कॉमेडी टीचेस मॉडरेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस इंस्टीड ऑफ सारो, ये हमें मॉडरेशन सिखाती है, ये हमें कुछ अच्छी बातें सिखाती है, एंड सेल्फ अवेयरनेस, और हमें खुद जगाती है, इंस्टीड ऑफ सारो, दुख के बजाय ये हमारे अंदर अवेयरनेस लाती है, सेल्फ अवेयरनेस लाती है, हमारे अंदर जागरूकता लाती है। अगर हम कीचर फीचर सॉरी यार की फीचर की बात करते हैं तो कॉमन लाइफ एंड कैरेक्टर्स, इसमें कॉमन लाइफ होते हैं और कैरेक्टर्स के जो कॉमन लाइफ होती है वो शो किया जाता है। यूज ऑफ सटायर आयरनी एंड विट, इसमें सटायर का प्रयोग किया जाता है, आयरनी का प्रयोग किया जाता है और विट का चतुराई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग इन हार्मनी, प्रसन्नता पूर्वक इसका एंड होता है। हैप्पी एंडिंग होता है, सेलिब्रेट, इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। सोशल एंड मॉरल करेक्शन, समाज की नैतिक और सामाजिक करेक्शन किया जाता है, नैतिकता को सुधारा जाता है और समाज को भी सुधारा जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन अरिस्टोफेंस में आता है लिसिस्ट्रेटा जो है, वीमेन यूज ह्यूमर टू स्टॉप वॉर, इसमें एक औरत है जो ह्यूमर शुरू करती है टू स्टॉप वॉर, जंग को रोकने के लिए वो उस पर व्यंग करती है। मॉकिंग मेन एंड पॉलिटिक्स, और इंसान को, आदमी को और जो पॉलिटिक्स को मजाक बनाती है। इट कन्वेइंग ए स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, और जो इसके बावजूद भी वो कन्वे करती है, देती है एक स्ट्रॉन्ग सामाजिक मैसेज देती है। मैंने आपको अभी बताया था कि सभी लोग, जंग होती है, जंग से किसी का फायदा नहीं होता है सिवाय नुकसान के, ये केवल अपने अहम के लिए लड़ी जाती है
और अहंग को ही ऊपर रखा जाता है कि मेरा अहंग है और मेरे ही साथ ये होना चाहिए। हम पुराने लोगों के की हुई गलतियों को सामने लाते हैं कि आपके बाबा के बाबा के बाबा के बाबा ने ये गलती किया था, तो आज हम हैं, आज हमारे पास ताकत है, तो आज हम आपके साथ ये गलती करेंगे। हालांकि कभी ये नहीं सोचा जाता है कि बाबा के बाबा के बाबा के बाबा ने जो गलती की थी, उस गलती पर उनका डाउनफॉल हुआ था, ये कभी नहीं सोचा जाता है। तो जब आपका डाउनफॉल एक दिन होना है, आप सोच लीजिए। तो यही चीज होती है। अब इसका ज्यादा कंपैरिजन के मामले में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। इसको जो सब्जेक्ट होता है सीरियस, मोरल एंड हीरोइक होता है, लाइट, सोशल और ह्यूमरस होता है कॉमेडी का। कॉमेडी का जो सब्जेक्ट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं नोबल, किंग्स एंड गॉड्स होते हैं, कॉमन मेन एंड वीमेन होते हैं। इसमें जो होता है टोन अगर होता है सोलेमन एंड इमोशनल होता है, मैं बता चुका हूं, प्लेफुल एंड सटायरिकल होता है। फिर उसके बाद एंडिंग, डेथ और डाउनफॉल होती है। इसमें जो चीजें आती हैं, एंडिंग इसका जो होता है डेथ और डाउनफॉल होती है, मैरिज और सेलिब्रेशन होता है, इसमें मैरिज और सेलिब्रेशन होता है। पर्पस होता है कथारसिस, पिटी एंड फियर होता है, करेक्शन थ्रू लॉफ्टर, लॉफ्टर के थ्रू इसमें करेक्शन किया जाता है। मैसेज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि लाइफ गवर्न बाय फेट, इसमें यह क्या जाता है, जीवन जो जिंदगी है ना, जो जीवन है ना, वो भाग्य के द्वारा गवर्न किया जाता है। उसको गवर्न, जो जीवन को गवर्न करता है वो उसका भाग्य होता है। लाइफ गाइडेड बाय रीजन एंड जॉय, और लाइफ जो है रीजन और जॉय के द्वारा गाइड की जाती है। दोनों के दो मोटिव्स होते हैं। अगर हम यूनिटी ऑफ अपोजिट्स करेंगे तो दो अपोजिट इन टोन, बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन ट्रूथ। हालांकि ये अपोजिट होता है इन टोन, यूनिटी ऑफ अपोजिट मैं लिखा हूं, तो दो अपोजिट्स इन टोन, ये टोन में अपोजिट होते हैं, लेकिन बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी रिफ्लेक्ट ह्यूमन ट्रूथ, ये मानवीय सत्यता को प्रस्तुत करते हैं, इंसानी सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं। ट्रेजेडी शोज द इनविटेबिलिटी ऑफ सफरिंग, जो इनइविटेबिलिटी है, अवश्य भावी जो सफरिंग है, जो आगे आने वाली परेशानियां हैं, उसको दिखाती है। वाइल कॉमेडी शो द जॉय ऑफ सर्वाइवल, हालांकि कॉमेडी जो है सर्वाइवल, जॉय ऑफ सर्वाइवल, ये सर्वाइवल जो कर रहा होता है इंसान, जो जॉय को, आनंद को सर्वाइव कर रहा होता है, जो अफोर्ड कर रहा होता है, उसको ये शो करती है। ग्रीक फिलॉसफी सा बोथ एज अ नेसेसरी, ग्रीक फिलोसफर ने फिलॉसफी जो है शो करती है, साथ देखती है, बोथ एज नेसेसरी, दोनों को आवश्यक देखती है। सफरिंग गिव्स विजडम, सफरिंग हमें समझ देती है। एंड लाफ्टर गिव्स अस बैलेंस, और जो लाफ्टर जो होता है हमें बैलेंस करती है। लेटर प्ले राइट्स, बाद के जो राइटर्स हैं, जो प्ले राइट्स हैं अर्थात ड्रामेटिस्ट हैं, लाइक शेक्सपियर, मर्ज बोथ फॉर्म्स इनटू ट्रेजिक कॉमेडी, बाद के जैसे शेक्सपियर है उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी बना दिया। ब्लेंडिंग सारो एंड लाफ्टर एज इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत शानदार प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसको उन्होंने ब्लेंड कर दिया अर्थात मिक्स कर दिया है शेक्सपियर ने। आइए इसका अंत हम देख लेते हैं। इसमें है कंक्लूजन की बात करते हैं। इन क्लासिकल ड्रामा ट्रेजेडी एंड कॉमेडी रिप्रेजेंट टू फेसेस ऑफ द सेम ह्यूमन रियलिटी, जो ट्रेजेडी होती है या कॉमेडी होती है, ये क्या करती है, क्लासिकल ड्रामा होता है या ट्रेजेडी होती है, रिप्रेजेंट टू फेसेस, दो पक्ष को प्रस्तुत करती है। फेसेस के माने यहाँ पे पक्ष के है, दो फेसेस को पक्ष करते, दो पक्ष को शो करती है, सेम ह्यूमन रियलिटी, और इंसान की सेम जो वास्तविकता है उसी को ये शो करती है। ट्रेजेडी एलिवेट्स द ह्यूमन सोल थ्रू सफरिंग, इंसानी सोल को, इंसानी आत्मा को, मनुष्य की आत्मा को ऊपर करती है, उठाती है सफरिंग के द्वारा। और कॉमेडी हील्स इट्स थ्रू लाफ्टर, और कॉमेडी जो है उसके जख्म को भरती है, हील्स माने भरना होता है, इसको भरती है किससे, इट थ्रू लाफ्टर, और लाफ्टर के द्वारा इसे भरती है। नेक्स्ट है टुगेदर they teach that life is a mixture of pain and pleasure, defeat and renewal, seriousness and joy। कहता है
कुल मिलाकर के टुगेदर हम कहा जाए तो ये दोनों चीजें पढ़ाती हैं, क्या हमें बताती हैं कि दैट लाइफ इज मिक्सचर, लाइफ मिक्सचर है, किस चीज का है, ऑफ पेन एंड प्लीजर, आनंद सुख दुख का ये जो है एक मिक्सचर है। डिफीट एंड रिन्यूअल, ये डिफीट और रिन्यूअल फिर पुनर्उदय करना, हारना और फिर अपने आप को संभालने का एक मिक्सचर है, एक सिस्टम है। सीरियसनेस एंड जॉय, और सीरियस रहने और आनंद मनाने का एक मिक्सचर है। द कंप्लीट रिदम ऑफ एग्जिस्टेंस, और ये दोनों चीजें, ये रिदम ऑफ एग्जिस्टेंस, दोनों एक दूसरे के रिदम है, एक साथ एक लय में रहते हैं। क्या चीज, एग्जिस्टेंस, दोनों का वजूद एक रिदम में रहता है, यानी कि जॉय भी रहता है, आनंद भी रहता है। दोनों ये बताती हैं कि आदमी के या इंसान के या मनुष्य के जीवन में हंसी भी होती है, दुख भी होता है, रोना होता है, हंसना होता है, सुख होता है, दुख होता है, एंजॉय होता है, और कभी कभी आदमी दहाड़े मार के रोता भी है। बहुत सी चीजें हैं, शब्दों के थोड़ा सा खेल में उलझे रहते हैं हम लोग। तो जैसा इसको देखिए कि ये सारी चीजें ट्रेजेडी और कॉमेडी में ये दोनों चीजें जो बताती हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी, इन्हीं सारी बातों को बताती हैं कि इंसान दुख सुख का एक पुतला है। इसको मैंने हिंदी में भी दिया है, थोड़ा सा हिंदी देखिएगा। मैं आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी पे बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि मैं हिंदी को ज्यादा फोकस नहीं करता और ना मैं इसको पढ़ता हूँ, बस इसको एक बार लिखता हूँ और इंग्लिश वाले सेंटेंस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। उसके जो अगर जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है तो वहाँ कॉन्टेक्ट करता हूँ, चाहे गूगल से चाहे जैसे भी। लेकिन हिंदी पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, बस हिंदी को मैं गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करता हूँ, इसलिए हिंदी पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। ओरिजिन एंड रिलीजियस बैकग्राउंड के को हिंदी में मैंने लिखा है, उत्पत्ति और धार्मिक पृष्ठभूमि। फिर उसके बाद इसकी एक ये और है हिंदी, अरस्तु के अनुसार ये सारी चीजें दी हुई हैं, इसको देखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद इस तरीके से इसको हिंदी रोक करके पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका ट्रांसलेशन बता ही दिया है, हर चीज का ट्रांसलेशन मैं बता ही दिया हूँ, हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ, कोई आपको बहुत ज्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी। चलिए आइए, मैं एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है, और मॉडल क्वेश्चन को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले आता है कि डिफाइन क्लासिकल ट्रेजेडी एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल फीचर्स। क्लासिकल ट्रेजेडी को डिफाइन कीजिए और इसके मुख्य जो है फीचर को डिस्कस कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आपको मैं ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको समझिए और देखिए, स्क्रीनशॉट करके चाहे जो है वीडियो रोक करके आप इसे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, एक्सप्लेन क्लासिकल कॉमेडी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक विद एग्जाम्पल। क्लासिकल कॉमेडी को एक्सप्लेन कीजिए और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको। इसको भी देखिए इंग्लिश में, इसका जो है ये कर लीजिए, छोटा क्वेश्चन दिया हूं मैं। फिर उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा। ट्रेजेडी और कॉमेडी क्लासिकल ड्रामा में इसको कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल्स व्यू ऑन ट्रेजेडी एज ए गिवन इन पोएटिक्स। पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने क्या थॉट्स दिए थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका संभवतः। फिर उसके बाद एक ये अंतिम क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन शेपिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेप करने में, एक आकार देने में कॉमेडी और ट्रेजेडी के रूल को बताइए, इंपॉर्टेंस को बताइए, ये एक क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन था और इसको आपने देखा है, और उसके पहले जो मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है, अगर ये आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जो आपके साथ क्लास फेलोज हैं या आपके इसी साल में ये लोग बीए कर रहे हैं तो उनको ट्रांसफर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लिट एंड लैंग बाय दिलशाद को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको
नया जो वीडियोस आए, नए नोटिफिकेशन आए, वो तुरंत मिल जाए। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।